जय हिंद साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएई के बाराकाह पावर प्लांट पर हुए हमले की। आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार शाम को यूएई के बाराकाह पावर प्लांट पर हमला किया गया, वो भी ड्रोन से। हालांकि हमला किसने किया अब ये क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि यूएई की तरफ से भी दावा किया गया है कि हो सकता है कि ईरान की इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन ईरान ने डायरेक्ट हमला नहीं किया है। शक है ईरान के प्रॉक्सीज के ऊपर। हालांकि यूएई इस बात से काफ़ी परेशान है, न केवल यूएई बल्कि सऊदी अरबिया ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की तरफ से भी कहा गया है कि यूएई के ऊर्जा पावर प्लांट्स के ऊपर हमला निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। मोदी जी ने भी इस पर टिप्पणी करी हुई है। फिलहाल अब बात करते हैं बाराकाह पावर प्लांट की क्या विशेषता है, क्या उपयोगिता है और कौन कौन से संभावित खतरे थे जो कि हो सकते थे, लकली हुए नहीं। साथियों, यूएई के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित बाराकाह पावर प्लांट बहुत बड़ा पावर प्लांट है। यह यूएई में बिजली उत्पादन करने के लिए जाना जाता है, अर्थात पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम। यहाँ से लगभग 25% जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्राप्त होती है। ऊर्जा के क्षेत्र में यूएई अच्छा खासा काम कर रहा है। यूएई अभी तक टूरिज़्म और तेल के ऊपर निर्भर रहा है, जिसमें तेल का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब यूएई चाह रहा है कि स्वच्छ एनर्जी अर्थात स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करके वो तेल पर से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। बाराकाह पावर प्लांट एक बहुत बड़ी योजना है इस काम में, खासतौर पे यूएई के लिए। लेकिन जिस तरीके से इसके ऊपर हमला हुआ, तमाम तरह की चुनौतियाँ आई। हमला ड्रोन से हुआ। एक समय हुआ करता था जब ये या ऐसे पावर प्लांट्स काफ़ी सुरक्षित माना जाते थे। क्योंकि इन पर हमला करना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन तकनीकी के आने के बाद ऐसा कहना अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब जो है ड्रोन तकनीकी के माध्यम से इन पावर प्लांट्स तक पहुंचना काफ़ी आसान हो गया है। सवाल उठता है कि अगर बाराकाह पावर प्लांट पर एक गंभीर और भीषण हमला हुआ होता तो न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा रहता, और वो रेडिएशन न केवल यूएई जैसे देश बल्कि उसके आसपास के देशों को भयंकर नुकसान पहुंचाता। चर्नोबिल और फुकुशिमा नामक 2 स्थानों पर न्यूक्लियर रेडिएशन ऑलरेडी हो चुका है, पूरी दुनिया ने देखा है और तबाही भी देखी है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि यूएई इससे बच गया। यूएई में जितने भी 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। यूएई ने कहा है कि फंक्शनेबल है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ कि यूएई का ये बाराकाह पावर प्लांट, खासतौर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत ही महत्वपूर्ण पावर प्लांट है। जैसा मैंने कहा कि यूएई में हर चौथे घर में बिजली यहीं से आती है। 25% क्लीन एनर्जी मानी जाती है न्यूक्लियर एनर्जी। यूएई का दावा है कि उसने करोड़ों टन कार्बन एमिशन को कंट्रोल किया हुआ है। अगर आप 48 लाख गाड़ियों को अचानक रोड से हटा दें तो जितना कार्बन एमिशन कम होता है उतना बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूएई कम करता है। तो बहुत ही खास है, लेकिन इस पर हमला हो गया। अब आने वाले वक्त में यह भी है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस भी चल रही है, वार चल रहा है, ऊर्जा संकट ऑलरेडी है, तेल संकट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके बाहर अमेरिका की नाकेबंदी है। वैश्विक तेल संकट बिल्कुल चरम अवस्था में है। ऐसे में अगर रेडिएशन फैल जाता तो एक और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। आने वाले वक्त में न केवल तेल संकट बल्कि मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल्स भी लागू करने पड़ेंगे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी के आने के बाद इन संयंत्रों तक पहुंच काफ़ी आसान हो गई है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, क्या यह हमला सही था या गलत था? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।